हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जेरस पे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और आज का हमारा टॉपिक है प्रूविंग इरेशनल नंबर। ठीक है, तो प्रूविंग इरेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स से पहले प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद हो या तो वन हो। ठीक है, प्राइम नंबर मैंने बताया हुआ है। अब देखते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर एक होते हैं, वन होता है, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई नंबर ले लो 2,3। 2,3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? वन होगा। ठीक है, 5,6 ले लो, इसका भी वन होगा। 7,9 ले लो, इसका भी वन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, को प्राइम नंबर देखा कैसे जाता है? ये पेयर्स में होते हैं, ये दो नंबर के बीच में होता है। ठीक है, अब जैसे कि कोई और नंबर ले लेते हैं 16/40, ये रियल नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म में। अब ये बताओ ये को प्राइम है या नहीं है? तो एक चीज याद रखना, किसी भी रेशनल नंबर को सॉल्व करने से पहले उसका सिंप्लीफिकेशन कर लेना है। अगर उसका सिंप्लीफिकेशन कर लोगे उसके बाद ही पता चलेगा वो को प्राइम है नहीं। जैसे इसका सिंप्लीफिकेशन करते कितना आएगा? 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, कितना आया? 2/5। अब 2/5 का अगर निकालोगे तो एचसीएफ कितना आएगा? कॉमन फैक्टर वन आएगा। तो अब अगर इसका निकालते 16/40 का तो कॉमन फैक्टर कुछ ज्यादा ही आता, वन नहीं आता। तो ऐसे नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर वन होते हैं उनको बोला जाता है को प्राइम नंबर्स। ठीक है, और इसके कुछ रूल्स भी हैं। अगर रेशनल नंबर का आपको देखना है, रेशनल नंबर अगर को प्राइम नंबर है या नहीं, इनको सिंप्लीफिकेशन के बाद ही देख सकते हो, क्योंकि अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखा। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमने ये चेक किया, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम रेशनल नंबर को देखेंगे वो को प्राइम है या नहीं। और सक्सेसिव नंबर्स जो होते हैं, जैसे कि मान लो 1 2 2 3 3 4 5 6 6 7 7 8, इन सब का देखोगे ना आप तो कॉमन फैक्टर वन ही आएगा। तो ये सारे नंबर्स के क्या हैं? को प्राइम नंबर्स है। तो सक्सेसिव नंबर जो होते हैं वो भी को प्राइम नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर, हर रेशनल नंबर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एक को प्राइम नंबर होता है। ठीक है, को प्राइम नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे कि क्या टॉपिक है। क्वेश्चन लिखा है, थियरम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है। इससे अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप आने वाले क्वेश्चन प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ रियल नंबर वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन। थियरम क्या लिखा है? लेट पी बी अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता है, दे दिया है कि पी क्या है? एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो जो खुद से हो डिवाइड होते हैं या फिर वन से। लिखा है इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब कि पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, देन पी डिवाइड्स ए, कहना चाह रहा है कि अगर पी है ए स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करना चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, जहां पे क्या है? ए पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन समझ के लगाओगे ना थियरम को तो एक फील आता है। तो फील हो गया क्वेश्चन, देखते हैं क्या है, सॉल्व कैसे करना है इसको। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया था मैंने फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या बोला था कि एवरी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बोला था कि जैसे कोई नंबर हो गया
16 है, ये कंपोजिट नंबर है, इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ए एक कंपोजिट नंबर है, तो लेट ए बी अ कंपोजिट नंबर। हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हमने क्या पढ़ा था कि एक कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इसमें बोला भी है कि पी एक प्राइम नंबर है। तो ठीक है, जैसे कि मान लिया हमने ए को माना है क्या कंपोजिट नंबर, तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लिया हमने क्या P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, लिख सकते हैं इसको कि अगर एक कंपोजिट नंबर है, ए अगर कंपोजिट नंबर है तो इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर कर देते हैं इसका, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा P1 स्क्वायर क्रॉस P2 स्क्वायर क्रॉस P स्क्वायर डॉट 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 आगे बढ़ते जाओगे, ये क्या हो जाएगा Pn स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्वाड्रेटिक है, इसको लीनियर के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा P1 क्रॉस P2 क्रॉस P3 डॉट 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 Pn, क्या हो जाएगा P1 क्रॉस P2 क्रॉस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सेम वही चीज है, हमने क्या किया पहले एक ए को कंपोजिट नंबर माना, इनको फिर उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया, फिर उसके स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ए ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर को उनके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा गया है, और ए स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर पी भी है। क्वेश्चन में बोला है कि पी डिवाइड से स्क्वायर, और लिखा गया ए स्क्वायर को उनके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, उनके प्राइम नंबर्स हैं ये सारे, मतलब कि ये जो नंबर लिखे हैं इनमें से कोई ऐसा नंबर p होगा जो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। मतलब ए स्क्वायर को अगर p डिवाइड कर रहा है, दिया हुआ है, तो p स्क्वायर इनमें कहीं तो होना चाहिए, क्योंकि अगर उनका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे हैं हमने, है ना, तो इसमें कहीं आप मान सकते हैं क्या कि इन P1 P2 P3 p होना जरूरी है, क्योंकि p भी क्या है प्राइम फैक्टर है किसका ए स्क्वायर का। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है। ठीक है, तो हम मान सकते हैं यहां से P1 P2 P3 P1 के बीच में कोई एक नंबर p होगा। ठीक है, अगर इसमें कोई p होगा तो ये p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर, और इसमें ही p है ना, हमने ये चीज देखा है कि ए स्क्वायर को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखा है, और क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या कि p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो क्या p शुड भी क्या है, p शुड बी वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए। तो ठीक है, अब क्या है, लिख सकते हैं क्या p शुड बी वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, लिख सकते हैं। अब क्या है, तो इसमें हो सकता है इट शुड बी P1 P2 P3 डॉट 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 P1, ये हो सकता है। ठीक है, अब हमने ए को ये माना हुआ है क्या, एक कंपोजिट नंबर है, ये उसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है। अब क्वेश्चन में हमने ये प्रूफ किया है क्या कि ए स्क्वायर का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर ये है, और फिर उसके हमने क्या दिखा दिया कि p शुड बी वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। अपने क्वेश्चन में भी दिया है कि ए स्क्वायर को p डिवाइड करेगा, तो इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के बीच में कहीं ना कहीं तो p होना चाहिए।
चाहे ये P1 हो, चाहे ये P2 हो, चाहे वो P3 हो, चाहे P4 हो, P5 हो, P6 हो, कोई भी हो, चाहे Pn हो, कहीं तो P होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या दिखाना है हमें। हमें दिखाना ये है कि ए को भी P डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, हमने एक जगह हम माना था क्या कि A इज इक्वल टू P1 क्रॉस P2 क्रॉस P3 क्रॉस P4 डॉट 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 Pn, माना था हमने। अब देखो ये कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर है और इन्हीं नंबरों में से हमने कहीं पे P माना था कि चाहे वो P1 हो, चाहे P2 हो, चाहे P3 हो, चाहे P4, यही माना था ना कि P शुड बी वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। तो यही नंबर थे, इन्हीं के बीच में से कहीं P माना गया था। ठीक है, अब मतलब कि इसमें भी कहीं P होगा ही होगा, चाहे वो P1 हो, चाहे P2 हो, चाहे P3 हो, चाहे P4 हो, चाहे Pn हो। ठीक है, ये होगा ही होगा। तो ये क्या हो सकता है, तो P, इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि P इज आल्सो अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए। प्रूफ या क्वेश्चन में क्या बताया था, फिर से समझ लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन में लिखा है कि लेट P भी प्राइम नंबर है, अगर बोल रहा है कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर देन P डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने क्या किया, पहले ए को हमने एक कंपोजिट नंबर मान लिया और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ए को हमने उनके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख लिया। ए इज इक्वल टू P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। फिर हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर इनको हम सिंप्लीफाई करके लीनियर फॉर्म में लेके आए, P1 P2 P3 एक जगह, P1 P2 P3 एक जगह। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन में दे रखा है कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं ए, ये P आएगा ही आएगा। तो अगर ये P1 है, ये P2 है, तो यहाँ पे कोई नंबर आ रहा है तो ये P3 होगा ही होगा, और यहाँ पे P आएगा ही आएगा कहीं पे भी। तो वही बोल रहा है कि अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि P डिवाइड से स्क्वायर, तो इनमें कहीं ना कहीं तो P होगा। तो फिर हमने क्या लिखा कि P शुड बी वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, P को प्राइम ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि चाहे वो P1 हो, चाहे P2 हो, चाहे P3 हो, डॉट डॉट Pn हो। ठीक है, और हमने एक जगह ऑलरेडी ये देख रखा था कि A1 इज इक्वल टू P1 P2 P3 P4 डॉट डॉट डन, एक ही मान मान रखा था ना हमने। तो इसमें ये भी तो इसी नंबर में से हमने P डिसाइड किया, तो इसमें से कोई नंबर P होगा जो A का प्राइम फैक्टर होगा। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, P इज आल्सो अ प्राइम फैक्टर ऑफ A। ये क्वेश्चन, ये थियरम प्रूफ हो गया। मतलब कि अगर कोई प्राइम नंबर, कोई नंबर अगर किसी नंबर्स के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि कोई नंबर 5 है, कोई नंबर है 625 और कोई नंबर है 5। ठीक है, अगर 5 625 को डिवाइड करेगा तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 25। ये 25 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इजी, इससे इजी लेके देख लो दूसरा क्या, अगर कोई नंबर है 8 और दूसरा नंबर है 2, तो 8, 8 किसका होता है, 8 किसी का नहीं होता है। 16 ले लो, 16, 16 ले लो। अगर 2 16 को डिवाइड कर रहा है तो इसका स्क्वायर रूट 4 है, ये भी इसको भी 2 डिवाइड करेगा। कहना क्या चाह रहा है, ये ए स्क्वायर है, ये ए है, ये ए स्क्वायर है, ये ए है। तो मतलब कि कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड कर रहा है। ये प्रूफ हो गया, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि प्रूफ करना है कि √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमने जो प्रीवियस थ्योरम पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट का यूज होगा। इसको सॉल्व करने का एक फंडा है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, अब बताता हूं मैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता क्या है।
कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये होता है कि हम अपने हिसाब से कोई एजम्पशंस मान लेते हैं, ठीक है, और बाद में उसी एजम्पशन को रॉन्ग प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये होता है। अब उसी मेथड का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं। क्या लिखा है, √5। अब हम क्या करेंगे, पहले एक एजम्पशन मान लेंगे क्या, कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। मान लिया, समझ रहे हो। अब देखो हमने रेशनल नंबर, अब हमको पता है रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। फील करो इसको। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल टू p/q के फॉर्म में लिख दिया हमने, ठीक है। और p और q क्या है, यहाँ पे p एंड q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर पता है आपको, जिसका कॉमन फैक्टर 1 आता है। पी और क्यू क्या को प्राइम नंबर है। और ये भी बताया था रेशनल नंबर को सिंप्लीफिकेशन करोगे तो p/q के फॉर्म में आएंगे और वो को प्राइम नंबर ही होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, स्क्वायर कर लो इसका इजीली, कितना हो जाएगा 5। लिख लेते हैं पहले, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, ठीक है। इसको स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा √5 स्क्वायर p/q का स्क्वायर। अगर इसको लिखोगे कितना आ जाएगा 5, ये हो जाएगा p² अपॉन q², ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब, आगे बढ़ते हैं, इसको ट्रांसफर कर दो। p² की वैल्यू कितनी हो गई 5q²। अब यहां से आप एक चीज नोटिस करो, p² को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 5q क्रॉस q, मतलब 5 और q क्या है, p² के प्राइम फैक्टर है, यही होगा ना इसका मतलब। अब ये चीज हो गया हमारा, हमने इसको p² को 5q फॉर्म में। देखो हमारा यहाँ पे एजम्पशन रॉन्ग होता है, अभी देखते हैं वो कैसे रॉन्ग होता है हमारा एजम्पशन, ठीक है। अब इसको हमने लिख लिया क्या, p² अपॉन 5q क्रॉस q, मतलब कि p² को 5 डिवाइड कर रहा है। हमने थियरम क्या पढ़ा था कि अगर किसी इस नंबर के स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड करता है तो उस नंबर के स्क्वायर रूट को भी वो नंबर डिवाइड करेगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा था क्या, अगर 625 को 5 डिवाइड कर रहा है तो इसके स्क्वायर रूट 25 को भी 5 डिवाइड करेगा, देखा था। तो अगर p² 5 को 5 डिवाइड कर रहा है तो इससे क्या आता है, p को भी 5 डिवाइड करेगा। किस थ्योरम से, ये अभी हमने जो पीछे जो थ्योरम पढ़ा है, डिवाइड करेगा। तो अगर इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ पे कोई नंबर ले सकते हैं m, एक इंटीजर नंबर आएगा, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये समझ में आया, अगर p² को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो p को भी डिवाइड करेगा। हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई नंबर a² को p डिवाइड कर रहा है तो a को भी p डिवाइड करेगा। सेम वही चीज हमने यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब देखो इसका स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देखिए क्या हो जाएगा, ये p²/25, इधर क्या हो जाएगा m²। ट्रांसफर कर दो इसको राइट हैंड साइड में, 25 को कितना हो जाएगा 25m²। हमने एक ऊपर क्या देखा था इक्वेशन, p² की वैल्यू देखते हैं, p² इज इक्वल टू 5q², देखा था। अब p² की जगह वो वैल्यू पुट कर देते हैं, 5q² देखा था हमने, 5q²। अब ये हो गया क्या, p² की जगह 5q² लिख देते हैं, यहाँ पे क्या हो गया 25m², 5 से 5 25 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, q² की वैल्यू
5m² हो गया। अब इसको भी आप लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? 5 क्रॉस m क्रॉस m। तो यहाँ पे भी अगर क्यू स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो ये q बाई 5 को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। अगर क्यू स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो q बाई क्यू 5 भी q को भी 5 डिवाइड करेगा। मतलब कि p के भी फैक्टर हैं और q के भी फैक्टर हैं, है ना? क्या 5 है, इसका भी फैक्टर 5 है, इसका भी फैक्टर 5 है। मतलब अगर इसका दोनों का कॉमन फैक्टर निकालोगे तो 5 आएगा ही आएगा। इसका p बाई क्यू का प्राइम फैक्टर 5 आएगा ही आएगा, क्योंकि देखो q को भी 5 डिवाइड कर रहा है, p को भी 5 डिवाइड कर रहा है। और हमने शुरू में एक चीज क्या मानी थी, देखना, p एंड q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होते हैं। लेकिन p और q को प्राइम नंबर माना था, लेकिन हमारा p और q का को प्राइम नंबर आ रहा है क्या? को प्राइम नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है क्या? नहीं। अब इसका तो कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, अगर देखें एक तरह से तो 1 नहीं आ रहा है। मतलब कि इससे क्या प्रूफ होता है हमारा कि p एंड q और नॉट प्राइम फैक्टर, को प्राइम नंबर। आटा को प्राइम नंबर। मतलब कि हमने जो एजम्पशन बनाए थे, एजम्पशंस, क्या एजम्पशन बनाए थे हमने कि पी एंड क्यू एक को प्राइम नंबर है, लेकिन प्रूफ क्या हुआ कि पी एंड क्यू को प्राइम नंबर नहीं है। इससे हमारा कॉन्ट्रोडिक्शन क्या होता है? गलत होता है, हमारा एजम्पशन गलत होता है। तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि √5 एक इरेशनल नंबर है। हमने क्या माना था पहले कि √5 एक रेशनल नंबर है, यही माना। अब √5 एक रेशनल नंबर जब हमने सॉल्व किया और उसके फैक्टर को, रेशनल नंबर को, p बाई क्यू को, उसके फैक्टर्स को हमने एक को प्राइम नंबर माना, लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। जब हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग हो गया तो कैसे सही होगा ये कि √5 रेशनल नंबर है? उसका अपोजिट हो जाएगा ना। फिर क्या हो गया? हमारा प्रूफ हो गया क्या? √5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। इस पे भी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, क्या एजम्पशंस बनाएंगे क्या कि 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, लिख लेते हैं क्या। ये आसान क्वेश्चन है, देखने से बस लग रहा है √5 आ गया है तो टफ होगा नहीं। 3 + 2√5 है, इसको हम लिख सकते हैं इसको p बाई क्यू के फॉर्म में, क्योंकि रेशनल नंबर हमने माना है और q की वैल्यू क्या होगी? नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है? ट्रांसफर कर दो। 2√5 p बाई क्यू -3। ठीक है, अब 2√5 है, इसको लिख लो कि p -3q अपॉन q। 2 को भी ट्रांसफर कर दो, कितना हो जाएगा? √5 इज इक्वल टू p -3q अपॉन 2q होगा। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये हमारा क्या आएगा? सॉल्व करोगे तो एक रेशनल नंबर आएगा, आएगा ना रेशनल नंबर। क्यू है एक इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, कुछ भी रखो, p-3 को 2q को, तो एक रेशनल नंबर के फॉर्म आएगा। जबकि √5 एक की रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो क्या इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर होगा क्या?
इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल होता है क्या? नहीं, नहीं होगा, तो ये हमारा रॉन्ग है। मतलब कि हमने जो एजम्पशन बनाए थे क्या 3 + 2√5 एक रेशनल नंबर है, वो हमारा गलत हो गया। तो इससे क्या प्रूफ होता है? हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, दैट्स वाई 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। और एजम्पशन इज रॉन्ग, दैट्स वाई 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। हमने अभी तक प्रूविंग इरेशनलिटी पढ़ा, आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।